तो ये बाबा रामपाल की पुस्तक है जिसे कि ज्ञान गंगा कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें ज्ञान कितना है और गंगा कितनी है इसमें, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा करनी है। उस चर्चा में जो है अन्य भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें आज पता चलेंगी, ठीक है? तो ये हमारी लाइव आदि तो होती ही रहेगी। चर्चा में जो है पेज नंबर यहाँ पर 11 ही शो हो रहा है, ठीक है? पेज नंबर शो हो रहा है 11, ठीक है? तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है, ठीक है? और इनका ज्ञान ये कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो क्या है? वो हमारा ज्ञान कौन-सा है इनके अनुसार? हमारा ज्ञान इनका कहना है कि बिल्कुल ही शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, ठीक है? किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, कोई गंगा स्नान आदि ना किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है, किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु नहीं है कि उसे पुजारी ने मंदिर में बाँध रखा है। इसे पढ़िए ज़रा एक बार। भगवान जो हैं, व्यापक हैं, ये सभी साधनाएँ शास्त्रों के विरुद्ध हैं, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो भी बाबा रामपाल के यहाँ पर शिष्य जुड़े हुए हैं, यदि भगवान कण-कण में व्याप्त हैं, तो क्या मंदिर कणों के बाहर आता है? या मंदिर कण-कण में नहीं आता? मंदिर कहाँ आता है? कणों से बाहर है कहीं मंदिर? तो जो सिद्धांतिक तौर पर है ना, जो सिद्धांतिक तौर पर इनकी बात है, ये भी स्वयं ही आप कह सकते हो कि एक प्रकार से गलत है। तो ऐसा नहीं है कि इनको गलत सिद्ध करने के लिए मुझे कोई स्पेशल कार्य करना पड़ेगा या स्पेशल ग्रंथ खोलने पड़ेंगे। इनकी बातें स्वयं में ही जो है वो गलत सिद्ध हो रही है यहाँ से, ठीक है? भगवान यदि कण-कण में है, ठीक है? व्यापक हैं, तो ये जो मंदिर हैं, ठीक है? यहाँ पर जो लिखा है, तो ये जो मंदिर है ये कण के बाहर है क्या? तो मैं जब इनसे पूछता हूँ तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है, ठीक है? तो हमारे ग्रंथों में जो तीर्थों के बारे में बताया गया है, ठीक है? उसके ऊपर इनके क्या विचार हैं वो अभी हम जानेंगे, ठीक है? जब भी हम ग्रंथ खोलेंगे अभी, तो अभी हम देखेंगे कि यदि जाना वहाँ पर निषेध है, तो फिर किस प्रकार से हमारे ग्रंथों में इसकी बात आई है और यदि आप ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तो आप क्यों 24 घंटे ये बात बोलते रहते हो कि हम तो शास्त्र ज्ञान देते हैं, हम तो प्रमाणित ज्ञान देते हैं, हम तो शास्त्रों से ज्ञान देते हैं। तो ये है 633 नंबर पेज है। हम पहले नंबर पेज पे चलते हैं और देख लेते हैं ये ग्रंथ कौन-सा है, ठीक है? तो संक्षिप्त पद्म पुराण है, ठीक है? और कहाँ से प्रकाशित है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है? तो ये कहाँ से प्रकाशित है, ठीक है? गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है किसी को? प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है? गीता प्रेस गोरखपुर और ये भी दे रखा है सारा, ठीक है? अभी हम चलते हैं वापिस अपने पेज नंबर 613 पे, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आज देखेंगे। क्या तीर्थ यात्रा हमारे यहाँ मना है? ठीक है? चलिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है? ये इतना बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो ये पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर है 613, ठीक है? नाम है गंगा की महिमा, ठीक है? यहाँ मैं थोड़ा हाइलाइट कर देता हूँ, कई बार आँखों में मोतिया होता है कुछ लोगों को, ठीक है? उनको दिखाई नहीं देता सही तरीके से, ठीक है? गंगा की महिमा श्री विष्णु, यमुना, गंगा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति, ठीक है? अब मैं गंगा जी के महात्म्य का यथावत वर्णन करूँगा जिससे श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा, गंगा उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और अंत में विष्णु लोक जाता है। नारद श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है, ठीक है? यानी कि छोटे पाप भी हों, ठीक है? क्षमा करिए बड़े पाप भी हों, ठीक है? सूक्ष्म कहते हैं छोटे को और स्थूल कहते हैं बड़े को, ठीक है? उनका भी ये नाश करने वाली है, ठीक है? तो गंगा नाम से विख्यात नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। नर्मदा, सरयू, ठीक है? वेत्रवती, तापी, ठीक है? पयोशी, चंद्रा आदि जितनी भी ये नदियाँ कही गई, इनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है, वह सब पुण्य गंगा स्नान करने से प्राप्त हो कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान करते हैं, उनको मिलने वाला फल भी गंगा स्नान के प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र अर्थात हज़ारों गौओं का दान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्त्र वृषभ दान करने से जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है, गंगा जी के दर्शन से भर में क्षण भर में प्राप्त हो जाती है, ठीक है?
तो ब्रह्म हत्यारों के लिए भी ये परम पावन है, ये भी हमें बताया गया है, ठीक है। वे नरक में पड़ने वाले हों तो भी गंगा जी उनके पाप हर लेती है तात, जैसे सूर्य उदय होने पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो रामपाल बाबा का जो ज्ञान चल रहा है तीर्थ निषेध के ऊपर, ठीक है, उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। दूर हो जाता है, उसी प्रकार गंगा के प्रभाव से पातक नष्ट हो जाते हैं। माता गंगा संसार में सदा पवित्र मानी गई है, इसका स्वरूप परम कल्याण में है। माता जानवी का स्वरूप दिव्य है, जैसे देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती है, उन तीर्थों में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जरा कोई रामपाल बाबा का चेला ऊपर आएगा बताने के लिए, वो कह रहे थे कि भाई मोक्ष तो केवल हमारे बाबा जी ही दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ भाई, ठीक है। आज आपको पता चलेगा क्या ये सच में हमारे पुराणों और हमारे ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, या ये लोगों को ये कहकर कन्वर्ट कर रहे हैं सनातन धर्म से कबीर पंथ में, ठीक है। इसको आप मानते हो कि नहीं मानते हो, जरा ऊपर आए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ठीक है। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान विष्णु तथा यमुना, ठीक है, क्या लिखे हैं, अलग अलग तीर्थों में जाने पर भगवान श्री विष्णु तथा यमुना गंगा आदि नदियों का किस प्रकार स्तवन करना चाहिए बताया गया है, ठीक है। तो ये श्लोक आदि यहाँ पर दिए गए हैं। तो कहते हैं प्रभु शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ चर्चा करता हूँ वही आपके लिए स्तुति हो, जो कुछ भोजन करता हूँ वह आपके लिए नैवेद्य का काम दे, जो चलता फिरता हूँ वही आपकी सेवा टहल समझी जाए, जो थक कर सोता हूँ वही आपके लिए साष्टांग प्रणाम हो। स्वामिन, मैं जो कुछ करता हूं उससे आप जगदीश्वर विष्णु प्रसन्न हो, ठीक है। तो जिसके दर्शन वंदन स्पर्श धारण करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही ये यमुना जी का जल है, ठीक है। तो ये तो कह रहे थे अभी कि वो करना ही नहीं, ये तो शास्त्र विरुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ जो तीर्थों के बारे में लिखा गया है वो क्या है भाई, थोड़ा कोई मेरे को बताने का प्रयास करेगा रामपाल जी का चेला। चलिए देखते हैं कोई रामपाल बाबा का चेला यदि आने को तैयार है यहाँ पर ऊपर, तो चलिए चलते हैं।